और वो हर हिंदू को काफिर समझते हैं, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। हाँ, हर हिंदू को काफिर समझते हैं एकदम मतलब दुश्मन समझते दुश्मन समझते हैं। मैं बार बार मुंह से सुना भी हूँ, जब बच्चा था मुसलमानों में था, मुसलमानों के मीटिंग में था, मुसलमानों के मस्जिद में था, तो हमने हर जगह से सुना है कि हिंदू काफिर होते हैं। दुश्मन होते हैं। हाँ, सुना, कान से सुना आपने, कोई चोरी थोड़ी नहीं। तो जैसे कि अब मुस्लिम से हिंदू तो बन गए हैं, लेकिन क्या हर हिंदू राजी होगा शादी विवाह के लिए? सब ऐसे भी आज के डेट में बोलते हैं कि अरे हिंदू हैं, उनकी ज़िंदगी जो है बस दुनिया में ही है, हम लोग की ज़िंदगी जो मरने के बाद वहाँ भी है। अच्छा, जन्नत और हूर की क्या बात करते हैं थोड़ा सा? अरे जन्नत हूर की बात करते हैं, जन्नत हूर तो मेरे समझ से तो यहीं पे हूर भी है, यहीं पे घूर भी है, यहीं पे जन्नत भी है, यहीं पे मरना भी है, यहीं पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरे साथ आबिद हैं। आबिद जो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, अब इधर राम मंदिर का रामलला पदे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। इधर आबिद जो है आर्यन बन गए हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को छोड़कर अब इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। अपनी पत्नी का नाम शबनम से सोनम रख दिया है। ऐसे में हम इनसे खास बातचीत करेंगे। अच्छा, आप बता रहे थे जब आप इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में आए तो आपके खिलाफ फतवा तो अभी जारी हुआ था। हाँ, तो फतवा जारी हुआ था, तो फतवा हमें लोग नहीं दिखाए ना हमको कुछ बोले। अच्छा, फतवा में क्या करते हैं? जैसे फतवा में जैसे यही करते हैं, जैसे आदमी ने कोई काम गलत किया तो हमारे लिए वो हराम है, ये उसके हाथ का पानी नहीं पीना, या उसके घर मत जाना, या उसके घर कोई मरेगा तो मत जाना, या उसके घर कोई शादी ब्याह पड़ता है तो नहीं जाएंगे, यही सब कहेंगे और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और एक तरह बाकी से बहिष्कार होता है लोग। हाँ, एक तरह से बाइकाट कर दिए, जैसे पूजा समझ के बाइकाट कर दिए, बस ये होता है। लेकिन उसमें कुछ लोग जो अपने आप को जो जैसे गलत टाइप हैं, हरामी टाइप, जो दिमाग के जो प्रयोग कम करते हैं, वो क्या है, धमकियाँ भी देने की बात कर देते हैं इधर उधर कि वो ऐसा काम किया है तो मैं उसे जान से मार डालो, या उसको चाकू मार देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अभी हमारे मकान पे, अभी हमारे जब हम नहीं थे तो ईटा पत्थर तो फेंका था करकट पे लोगों ने, और अभी जब रहते हैं तो यहाँ पे 2 ईटा आया, अभी करकट भी हमारा क्रैक हो गया है। अब तो उस पर चढ़ने के बाद ही आपको दिखाई देगी और प्रशासन को दिखाई देगा। लेकिन अब तक हमने 1 बार 2 बार माफ़ किया है। अगर तिबारा ये हरकत होगी तो हम खुद प्रशासन के यहाँ जाकर एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन देने के बाद फिर इन लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम इसलिए रुक जा रहे हैं, जान दो बच्चे हैं, 1 बार 2 बार हो गया तो कोई बात नहीं, अपने को माफ़ करो। लेकिन अब ये तिबारा अगर होगा तो हम प्रशासन बहुत बढ़िया से एप्लीकेशन दे के प्रशासन बुलाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जिनको ऐतराज़ है वो आपके मकान पे पत्थर ईटा फेंकते हैं। हाँ, पत्थर ईटा फेंके हैं, लेकिन सामने नहीं फेंके हैं, आड़ से फेंके हैं। अभी 8:30 बजे रात में अगर कोई दाएं बाएं से फेंक दिया तो हम क्या देखेंगे कि कौन फेंका। तो इसीलिए हम 1 बार 2 बार, अभी 3 बार सब्र किए हैं और किसी को नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये ऐतराज़ इसीलिए है कि आप इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू अपनाए, इसलिए आपके घर पे ईटा पत्थर फेंकना, आपको धमकियाँ देना, फतवा जारी करना, ये सब आपने प्रशासन से मिलकर ये सब सारी चीज़ें बताई, क्योंकि जो ईटा पत्थर फेंक सकता है कहीं ना कहीं अनहोनी की आशंका भी रहती है। नहीं, किसी को लग भी सकता है ना। ये अब भाई यही, अब घर के सामने ग्राउंड है तो यहाँ बैठा गया, हम ही लोग 4 लोग बैठे हैं। अभी कोई अगर अचानक पत्थर एक छोटा से भी फेंक दे तो लग सकता है, तो उसी तरह से बच्चे खेलेंगे, अगर लग जाएगा तो फिर मामला तो गड़बड़ ही है। तो अभी तो हमने 1 बार 2 बार 3 बार मतलब थोड़ा सब्र किया, मतलब जैसे हमारा बच्चा वैसे गाँव के बच्चे हैं। लेकिन वो बच्चे का काम नहीं है, वो हमारे जैसे बड़ों का काम है। और जब भी पत्थर आया है तो सुबह और शाम में आया है, और दिन में नहीं आता है। तो सुबह शाम में आता है तो अभी नहीं देखें, लेकिन नहीं देखें तो पूरा मोहल्ला ऐसे ही लिखवा देंगे जब पक जाएंगे तो। तो यही सब होगा, लेकिन अभी सब्र करेंगे। अगर ज़्यादा उल्लंघन करेंगे लोग तब कुछ समस्या खड़ा हम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। अपने प्रशासन को एप्लीकेशन वगैरह दिया? जी, हमने ये बात मजिस्ट्रेट से नहीं, एप्लीकेशन तो नहीं दिया, अपने मजिस्ट्रेट सर से और भी सर से और अपने तारकेश्वर सर से और अपने लोगों ने RSS से, हिंदू वाहिनी से, और जो भी मतलब लोग हमारे संपर्की हैं सबसे कहा, वो बोले कि आओ, तब यहाँ मैं थाने पे क्या दोगे, और मैं SP साहब से बात करवा के अभी एप्लीकेशन दिलवाता हूँ और उसके बाद जो पूरा मोहल्ला घेरवा दूंगा। लेकिन हमने कहा अच्छा जाने दीजिए, अभी पता नहीं कौन बच्चा कि कौन फेंका है, अभी थोड़ा से रुकूँ, देखूँ आगे क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आगे अभी क्या होने वाला है। पहले कुछ अगर कोई और ख़तरा दिखाएंगे तब तो एप्लीकेशन दूंगा, अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर मेरे भाई तो है ही है, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो डर और नहीं लगता आपके खिलाफ फतवा जारी है, धमकियां मिल रही हैं, इस्लाम से आपने हिंदू धर्म को परिवर्तन किया है? नहीं, डर, अब डरेंगे तो फिर समझ लीजिए कोई काम नहीं हो पाएगा। तो हमको डरना नहीं है। अगर वो धमकी
एक बार 2 बार हमको सुनने को मिला है, लेकिन धमकी हम सुन के, क्या जैसे जब धमकी हमको मिला तो धमकी सुन के ही हमने मेहनगर से यहाँ आ गया। तो उस धमकी का अगर प्रयोग करना है तो अपना करके दिखाएं, मैं उसी लिए सुमीम बैठा हूँ। अच्छा, आप मुस्लिम परिवार में ही जन्म लिए हैं, उसी में पले बड़े हैं, उसी में उसी धर्म से आपकी शादी हुई, निकाह भी हुआ आपका, लेकिन जो हिंदुओं को काफिर बनाते हैं आपके धर्म में, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो क्या होता है उस पर थोड़ा विस्तृत हम चाहेंगे। नहीं, वो कहते हैं, ये हकीकत बात है, कहने को कह देते हैं, और ये कहते हैं तो ये गलत है। इसलिए कि आदमी कितना हूँ अच्छा हो, अपने आप को, हर इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर इंसान कितना भी अच्छा हो, दूध का धुला भी होगा, तो अगर वो दूसरे तरफ अंगुली उठाएगा तो उसके तरफ 4 अंगुलियाँ मतलब बता रही कि हम खुद गलत हैं। तो किसी को हराम, अगर कोई इंसान अगर कह दिया कि नहीं ये आदमी जो है तो ये हराम हलाल है, तो कहने वाला तो पहले ही हराम हो गया, वो चाहे किसी कास्ट का आदमी हो। क्योंकि मैं भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा हूँ, मैं भी जानता हूँ, अगर दूसरे को कोई कहता है हराम हलाल बना दिया, तो उसको बनाने से पहले वो खुद हराम हलाल हो गया, ये तो पक्का है। तो क्या लिखा होता है, जिसे बताएंगे थोड़ा। अब उनका लिखा क्या, अब हम भी उतने नई जानकारी में उनको रखे, और ना हम बचपना से जो है कि यहाँ पे थे, लेकिन नहीं, ये कहते हैं कि जैसे अगर कोई बात आ जाती है तो काफिर बनाने का काम करते हैं। हाँ, अब वो काफिर जैसे भी समझ के बनाए, और क्या लिखा है वही सब जानेंगे, और वो हर हिंदू को काफिर समझते हैं, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। हाँ, हर हिंदू को काफिर समझते हैं, एकदम दुश्मन समझते हैं। मैं बार बार मुँह से सुना भी हूँ, जब बच्चा था मुसलमानों में था, मुसलमानों के मीटिंग में था, मुसलमानों के मस्जिद में था, तो हमने हर जगह से सुना है कि हिंदू काफिर होते हैं, दुश्मन होते हैं। हाँ, सुना, कान से सुना अपने, कोई चोरी थोड़ी नहीं। ऐसे भी आज के डेट में बोलते हैं कि अरे हिंदू हैं, उनकी ज़िंदगी जो है बस दुनिया में ही है, हम लोग की ज़िंदगी जो मरने के बाद वहाँ भी है। अरे तुमको क्या पता है कि हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, हिंदू मरेगा तो कहाँ जाएगा। अच्छा, जन्नत और हूर की क्या बात करते थोड़ा सा। अरे जन्नत हूर की बात करते हैं, जन्नत हूर तो मेरे समझ से तो यहीं पे हूर भी है, यहीं पे घूर भी है, यहीं पे जन्नत भी है, यहीं पे मरना भी है, यहीं पे जीना भी है, मेरे दिमाग से। वैसे है, स्वर्ग नरक बना है, वो तो हकीकत बना है, लेकिन कहीं है नहीं, मेरे दिमाग से ना नीचे है ना ऊपर है, जो है यहीं पे है। अभी मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो मेरे लिए नरक है, अभी मेरा तबीयत सही है तो मेरे लिए स्वर्ग है, पेट भरा हुआ है तो मेरे लिए स्वर्ग है, अभी पेट खाली है तो साला यही नर्क है। तो मुझे ये घुमा फिरा के समझ में आता है कि पेट में स्वर्ग है, पेट में नर्क है, और यहीं पे दुख सुख सब झेलना है। मेरे दिमाग से तो जयराम भाई यही आता है। राम जी आ रहे हैं 22 जनवरी को, अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। इधर आप इस्लाम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म को अपना लिए, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, राम मंदिर पे हमको भी जाना है और जाएंगे। राम को भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो जब मानते हैं तो जाएंगे भी। बस ये हो सकता है आगे जाएं या पीछे जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर, ये तो कन्फर्म है। मन वहीं लगा है। हाँ, मन तो वहाँ लगा है, वहाँ श्री राम के चरणों में। जी, उनके चरणों में मन लगा हुआ है, और 5 बार जा चुके हैं, 6वीं बार हमको जाना भी है जी। अच्छा, कहते हैं कि अगर आप उन श्री राम के भक्त जो हनुमान हैं उनकी पूजा कर लीजिए तो हनुमान दौड़े चले आएंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने भक्त के पास रहते हैं। आप जब मुस्लिम धर्म में थे तो उसमें क्या कुछ किस तरह से पूजा उजा करते थे? ऐसे पूजा उजा ऐसे नहीं होता, उसमें नमाज पढ़ते हैं लोग, और अपने कुरान के माध्यम से उसमें चला जाता है उस धर्म में। उसमें कोई ऐसा पूजा पाठ ऐसा नहीं है, बस नमाज पढ़ने में उसमें भी है पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि बेपढ़े नमाज पढ़ लिए, नहीं, उसमें हर जैसे क्या थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जिससे पता चल जाए कि वाकई आप एक मुस्लिम थे। नहीं, मुस्लिम में जैसे नमाज पढ़ने का पहले ही गए तो उसमें पहले तरीका है वजू बनाने का है, फिर मस्जिद में हलते हैं तो पहले सलाम करने का तरीका है, फिर वजू बनाने का तरीका है। वजू भी बनाते हैं तो कुछ न कुछ पढ़ी के बनाते हैं, हाथ पैर धोते हैं तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ी के बनाते हैं, और भी उसमें सूरह बहुत बारीक बारीक भी चीज़ है। और नमाज ही पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, तो भी उसमें हर चीज़ पढ़ने का तरीका है। तो अब उतना तो पढ़ के बताने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन उनके में भी बस पढ़ाई का पूजा होता है, और बाकी जो है कोई ऐसा कोई दूसरा चीज़ नहीं है। अब जब से आपने हिंदू धर्म को अपना लिया, इस्लाम धर्म को छोड़ के, तब से आप पूजा उजा कर रहे हैं, क्या कुछ मंत्र क्या, अभी तो जैसे अभी गायत्री माता के यहाँ हम वहाँ पुजारी वो थे तो उनके साथ रहते थे, तो अभी गायत्री माता का ही पुजारी के साथ रह के अब पूजा करने लगा वहाँ पे। लेकिन अब धीरे धीरे अब इधर उधर आने जाने से, अभी जैसे गोकुल में गया तो वहाँ पे भी धीरे धीरे सब मालूम हो गया,
अभी राम मंदिर 5 बार गया, वहाँ पे भी धीरे धीरे सब मालूम हो गया। अच्छा। और जब अभी तक तैयार नहीं था बन के, भी बन रहा था तो भी 2 बार गया था, और नहीं बन रहा था उसके पहले 2 बार गया था। हाँ, तब गंगा का पोजीशन भी बहुत हाई फाई नहीं था, लेकिन अभी जो लास्ट बार गया हूँ तो बहुत बढ़िया पोजीशन पे है। और जो है वाकई में आदित्यनाथ जोगी जो हमारे काम किए हैं, वाकई में खूब सुंदर काम किए हैं और बहुत बढ़िया काम किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। वो देख के तबीयत खुश हो जा रहा है। वहाँ पे जो जाएगा तो भी यही बात बोलेगा, क्योंकि इतना बढ़िया काम किए हैं वो। तो आप आरती उरती पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि सुना हाँ दीजिएगा हाँ, ना आरती दर्शकों जैसे लक्ष्मी जी का आरती है, हनुमान जी का आरती है, किताब के माध्यम अभी सब करते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे बानी भी याद हो गया है। और अभी भरसक जो है कि गलत होने के कारण हम देख के ही पढ़ते हैं, तो देख के पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। को। मैं चाहूँगा कि किसका आरती सुनाएं आपको? जिसका आपको कंठस्थ हो, जिसका रोज करते हो आप। चलिए। श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मुन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसुदो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जनिके सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहूँ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वज विराजय, कांधे मुझ जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। क्या बात है। तो इसी तरह से अपना जो है देख के पढ़ते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे देखते थे पूरा याद हो जाएगा तो पूरा टोटल मुझे बानी पढ़ देंगे। तो भाई कोई काम तो पैदा होने के बाद ही सीखा जाता है। गायत्री माता मंत्र जो है, गायत्री मंत्र वो मुझे बानी याद हो चुका है। और भी हमें गुरुजी हमारे बताए थे, गोपाल दुबे जी, जब हम गए थे अपना सब पूजा पाठ करवाने, शुद्धिकरण करवाने, तो बताए थे कि अगर आप कुछ नहीं कहते हो, सिर्फ दिन भर में रात भर में जब टाइम मिले तो बैठ के खाली ओम नमः शिवाय कह देना, उतना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभदायक। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, इतना तो कहते ही रहेंगे। सुबह उठते हैं तो भी राम का नाम लेते हैं, और सुबह उठते हैं तो भी अपना ओम नमः शिवाय पढ़ लेते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं तो पढ़ लेते हैं, राम राम भी जपते हैं। तो मन से जपना वही ही बहुत बड़ा पूजा है। तो हमारे गुरुजी बताएं हमको। हम कहा ठीक गुरुजी, और जो कमी होगा हम सीखेंगे। और ये हमारे तारकेश्वर सर जी की मेहरबानी है जो आज किताब लाकर सब दिए हैं। और कौन कौन सी किताब पढ़ते हैं, थोड़ा दिखाइएगा। सबसे पहला किताब तो हमें मिला है धर्म रक्षा समिति। ये सबसे पहला किताब, ये तारकेश्वर सर जी पूजा होते ही हमको दे दिए थे कि इस धर्म में आए हो तो इस धर्म का निर्णय यहाँ से पता कर लेना। तो ये हमने सीखा। और दूसरी बात, इसमें हर देवी देवता का इसमें आरती है, यहाँ पे लिखा हुआ है आरती संग्रह, तो ये हमको मिला। और सबसे बड़ी किताब यथार्थ गीता हमको मिला। यथार्थ गीता ये सब मिला तो इसमें पढ़ने का, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिखी हुई है। इसमें हर देवी देवता के बारे में बताया गया है और मानव तक बताया गया है। क्या क्या बताया गया वो तो अब पढ़ने के बाद ही पता चलता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद भी इसमें भी सब हर चीज़ लिखा हुआ है, हर व्यवस्था के साथ। इसमें खाली बस मन लगा के पढ़ना चाहिए। इसमें भी हम पढ़ चुके हैं। ये जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब, ये अभी तो 1 साल हुआ है ना, 2 साल जाते जाते और 25 तक शायद हम सब मुझे बानी पढ़ने लगेंगे। ये सब आपके सामने है। और ये हमारा पुराना किताब, जब वहाँ गायत्री मंत्र में हम रहते थे और उनके साथ रहते थे, गायत्री परिवार के सुरेश सिंह के साथ, तो उनके यहाँ हर महीना यह अखंड ज्योति आता था। इसमें भी हम पढ़ के बहुत, इससे भी बहुत सहमत हुए हैं। और यही हमारे गुरु थे सुरेश सिंह, कि जो दुनिया में है वही सब कुछ है। मर गए तो फिर कुछ नहीं है, काम खत्म हो गया। तो क्या नाम वो बताया था आपने? सोनम, शबनम से सोनम, आबिद से आर्यन। तो शबनम से सोनम बनी आर्यन जी की पत्नी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आप भी इस्लाम धर्म को पढ़ती थी? हाँ, तो आपको भी कुछ याद होगा कि भूल उल गई सब? तनी मन याद है। क्या मतलब उसमें कैसे नमाज उमाज अब भी जाती थी पढ़ने? बहुत कम जाता हम। अच्छा, तो क्या आपका भी मन इनकी तरह हिंदुओं के धर्म में लगता था, क्या ऐसा कुछ था पहले से ही? नहीं, पहले ही समझे अच्छा लगा। पहले से अच्छा लग रहा था। हाँ, अब
नमाज उमाज थोड़ा ही बहुत जाती थी, अब तो पूजा वूजा समय से करती हैं। हाँ कितने बजे करती हैं पूजा वूजा? 6 बजे। अच्छा, इस्लाम धर्म की जो ग्रंथ है कुरान उरान आपने पढ़ा है? ना नहीं पढ़ा है। ना। क्या कहना चाहेंगे जो हिंदू परिवार हैं या मुस्लिम परिवार, उनसे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। कि जैसे जो मुस्लिम है वो हिंदू धर्म को अपना लें, कुछ कहेंगे ऐसे? ये अच्छा धर्म है। हमके अच्छा धर्म लगल तो अपन हो गई नहीं। मुसलमान धर्म ना अच्छा, दोनों अच्छा, वो धर्म अच्छा, ये धर्म अच्छा। दोनों धर्म अच्छा। हाँ। आपके मित्र हैं जयराम जी जी, हमारे राजभर मित्र भी हैं और हमारे गांव के भाई हमसे तो 5 साल 8 साल बड़े भाई भी हैं, और वो भी जो बैठे हैं वो भी हमारे बड़े भाई हैं। तो लेकिन थोड़ा वो 2 किलोमीटर बगल के हैं, लेकिन फिर भी हमारे गांव के हैं, हमारे हर मौका पे साथ देते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। शादी विवाह कराने तक का ये भी वादा किए हैं और इनके बच्चे तक वादा किए हैं। जो इनका बच्चा हमारा दोस्त है, अच्छा। दीपक राजभर, इस वक्त वो हिमाचल में है, और उसने यहाँ तक कहा कि चाचा जी आप मत घबराइए, मैं उसका दोस्त भी हूँ और लेकिन चाचा भी कहता है भाई के पद से। कहा कि चाचा आप फिक्र मत करिए, मेरे ससुराल तो आप जाते ही आते हो, वहाँ तक मैं पैरवी करवाऊँगा और शादी ब्याह होगा, हम डायरेक्ट बोलेंगे हमारा भाई है राजभर है। तो ये सब होगा, कहीं न कहीं से न लगा होगा। भगवान राम पे भरोसा है तो हर काम होगा, चाहे जयराम करावे, चाहे जयराम भग जाएंगे हमें छोड़ के तो बड़े बड़े जयराम आ जाएंगे। क्यों भैया जयराम जी छोड़ के भागेंगे तो नहीं? जो बात तो हकीकत। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पहली प्रशंसा जो है कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और दूसरी बात हमारे प्रदेश के जो है कि मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका जो है कि आशीर्वाद लेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संबंधी, हमारे चाहने वाले, हमारे आबिद से बने जो है कि आर्यन भाई, हम इनके साथ भली भांति और सदा ही इनके साथ रहेंगे। और जैसे हम हाथ किसी का पकड़ते हैं, जैसे हमारे भगवान रामचंद्र जी ने माँ सीता और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का हाथ पकड़े थे और 7 भाई थे, उसी तरह हम इनको अपना भाई मान करके इनके साथ जुड़े हैं। और उसी तरह जब तक जिएंगे, जब तक रहेंगे, तब तक इनका हाथ पकड़े रहेंगे और इनका साथ देंगे सदैव। अच्छा, आर्यन जी जब आबिद थे तभी से संबंध था? तभी से हमारा संबंध था। तो आप भी तो नहीं कहें कि हिंदू धर्म को अपना लीजिए, आर्यन बन जाइए? ये सब हमको पता नहीं था। हाँ। ये सब हमको पता नहीं था, लेकिन ये जब ये बात से जुड़े तो हम कहे कि हाँ चलिए आप भाई, आपकी इच्छा जो है, आप जब मुस्लिम थे तब भी हम आपके साथ थे, और जब हिंदूपन अपना रहे हैं, हिंदुत्व बन रहे हैं, हमारे समाज के बन रहे हैं, तब भी आपके साथ रहेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे कि अब मुस्लिम से हिंदू तो बन गए हैं, लेकिन क्या हर हिंदू राजी होगा शादी विवाह के लिए? सब, कोई ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होता है, भगवान राम अगर गए अपने अयोध्या से जब लंका गए तो वो 14 साल वनवास जब काटे तो उनके आने में परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। उसी तरह ये वनवास है, जब धीरे धीरे बच्चे जो है कि अभी 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, वो बच्चे जब बड़े होंगे उसी तरह परिवर्तन होता रहेगा। और परिवर्तन के माध्यम से जो समाज के तौर तरीका है वो सब वितरित हो जाएगा, सब एक सम्मिलित हो जाएगा, सब में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, आप अपने ही बिरादरी में बनवा दिए? अरे पंडित बनवाए होते। हम नहीं बनवाए, ब्राह्मण क्षत्रिय हम नहीं बनवाए, इनकी इच्छा थी, इनको ये नहीं कहा था। मित्र मेरा राजभर है, इसलिए मैं भी राजभर बन जाऊँ। हम इनसे नहीं कहे थे, ये अपने खुद निर्णय लिए। ये जब वहाँ रहते थे मेनगर, वहीं से जो है कि अपना निर्णय किए। ये हमसे पूछे थे, 1-2 बार पूछे थे कि भाई जयराम मैं कौन सा बिरादर बनूं। मैं कहा भाई जब यहाँ आप हैं और यहाँ जो है कि हमारी सबसे ज़्यादा आबादी है, तो आपकी इच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ कि हमारी बिरादरी में सम्मिलित हों, आपकी जो इच्छा हो उस बिरादरी में सम्मिलित हो। ये बोले कि जब आप लोगों की संख्या ज़्यादा है तो मैं आप में नहीं सम्मिलित होऊंगा तो दूसरे में जाकर क्या करूँगा, तो मैं आपके ही समाज में रहूँगा। मैं कहा चलिए बहुत बड़ी खुशी है, पूछ लीजिए इनसे। नहीं, ये एकदम सही है।
हम मेहनगर से सब काम किए थे ना, हम्म। सब काम हमारा मेहनगर से हुआ था, इनको खुद नहीं पता था। अच्छा, गांव में भी लोग बहुत भ्रमित होते हैं कि मतलब जयराम का चढ़ावा बढ़ावा लगता है और बहुत पहले से साथी बराती लोग हैं, लेकिन जयराम भाई को अभी पूरी बात पता भी नहीं था। लेकिन ये गांव में सभी लोग नहीं इस तरह बोलते हैं, सभी लोग तो इनके साथ हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन 2-4-10 लोग ऐसे हैं कि जो शंका करते हैं कि जो जयराम, वो भी हिंदू में नहीं कोई शंका करता, ज़्यादातर मुस्लिम में करते हैं कि जयराम भी साथ में है, उसी का काम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जयराम को पता ही नहीं था, हमारा काम सब हो गया था मेहनगर से आजमगढ़ हम दौड़ते थे, और आजमगढ़ ही हमारा पूजा पाठ हवन शुद्धिकरण सब हुआ है वहाँ पे मंदिर पे। लेकिन इनको सिर्फ हम मंदिर पे बुलाए थे तो ये आए थे, बस इतना ही तक इनको जानकारी है, ये सच है। फिलहाल राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम जी 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जीता राजभर। अच्छा, आप भी राजभर हैं, बेदरी में आ गए हैं। ठीक है। हाँ? खुशी है। खुशी है। एक मुस्लिम जो है हिंदू बन गया है, तो कितना सहयोग करेंगे? जितना सफर उतनी करब करेंगे सहयोग। करेंगे हम। तो फिलहाल जो आबिद थे अब वो आर्यन बन चुके हैं। इनका कहना है कि श्री राम मेरे पूर्वज थे और हिंदू धर्म मुझे बचपन से अच्छा लगता था। माता पिता इस्लाम धर्म को मानते थे, मुस्लिम धर्म में मैं जन्म लिया था, इसलिए मैं हिंदू धर्म को अपना न सका। फिलहाल 22 जनवरी को राम जी अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और ये चर्चा जो है लगातार तेजी से हो रही है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत।